हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। काफ़ी अंतराल के बाद हम लोग एक बार फिर से सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में काफ़ी गैप हो गया ड्यू टू माय एग्ज़ाम्स एंड कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से आपके वीडियोज प्रॉपरली नहीं मिल पाए। अब आपको कंटिन्यूसली यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आइए एक सेशन मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ और वो है आपका ब्लैक बुक के सेशन। ये जो बुक है वो कैब में हम लोग डील कर रहे हैं। वो कैब वाले सेक्टर में हम लोग ब्लैक बुक से वो कैब करने वाले हैं। और ब्लैक बुक के जो टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, 200 OWS हैं, उनको डील करने वाले हैं। और ये कहने को 200 हैं, लेकिन जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू कराऊंगा, जिस तरीके से टेक्निक है मेरी पढ़ाने की, उसमें से आप ये 200 वर्ड्स मोर देन 500 या 1000 के अप्रॉक्स आप इनको डील करेंगे। और ये फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आए हुए हैं, तो ये तो वैसे भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और एक एक चीज़ को कॉपी पेन लेकर के बैठिए, पेन डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चूँकि ये टॉप 200 वन वर्ड्स ख़त्म करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि वन वर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट है इसका, और पहला वर्ड है आपका कैनिबल। कैनिबल मतलब होता है नरभक्षी। पहले अगर बात करेंगे साथी कैनिबल के बारे में, तो कैनिबल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है नरभक्षी। नरभक्षी का मतलब जानते हो, जो नर का भक्षण करने वाला है उसको हम बोलते हैं नरभक्षी। और इसमें से इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हो, एक वर्ड आप यहाँ पर ध्यान रखिए, कैनी। कैनी वर्ड डॉग के लिए आता है, डॉग के लिए आता है ना। तो इसी से वर्ड बनता है, जैसे आप ये कहते हो कैनाइन या कैनिसाइड, आप कहते हो कैनिसाइड, तो इसका मतलब क्या हो गया, किलिंग ऑफ डॉग, किलिंग ऑफ डॉग। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको कि ये जो सेशंस है ये सभी तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम्स के प्रिपेयर करो, चाहे एसएससी के, और चाहे डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्रूटफुल होने वाले हैं। जो हमारे बंधु टीचिंग एग्ज़ाम्स वाले हैं, ख़ासतौर से यूपी टेट या सुपर टेट या इस तरीके के एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो केवल वर्ड और मीनिंग केवल देखते जाएं तो काम हो जाएगा। बाकी सभी को इसका डेरिवेशन भी करना है, जो चीज़ें एक्सटर्नल मैं आपको करा रहा हूँ वो भी करनी है आपको। तो कैनिसाइड क्लियर हो गया, किलिंग ऑफ डॉग्स, कुत्ते की हत्या, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिसाइड, है ना। तो कैनिबल मतलब, जैसे एक कैनाइन टीथ आते हैं, कैनाइन, कैनाइन टीथ आपने पढ़ा होगा, कैनाइन रिलेटेड टू आए, देखिए आइन वर्ड कहीं पर लगता है तो उसका मतलब होता है लाइक। कैनी मतलब हो गया डॉग, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लाइक डॉग्स या रिलेटेड टू डॉग या परटेनिंग टू डॉग, हमने ऐसे लिख लिया परटेनिंग, परटेनिंग टू डॉग्स, है ना। तो डॉग कास्ट से संबंधित जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कैनाइन बोलेंगे। यहाँ तक कि आप कैनाइन टीथ भी होते हैं हमारे, है ना, साइड के ये जो दो दो टीथ होते हैं और जो ख़ास तौर से चीरने फाड़ने का काम करते हैं, उनको हम कैनाइन टीथ बोलते हैं, ठीक है। यही कारण है कि मतलब ये ख़ास तौर से ऐसी चीज़ों को चीरने फाड़ने का काम करता है जो ख़ास तौर से जैसे कोई भी मांसाहारी चीज़ है उसके लिए यूज किया जाता है ना। तो हालांकि जो ह्यूमन है वो पूरी तरीके से मांसाहारी नहीं है, लेकिन अगर उसके बारे में बात की जाए तो कैनाइन टीथ ये जो क्या कहा जाए बहुत ही लिमिटेड हैं, तो ये इस वजह से भी है। इसके पीछे का लॉजिक ये भी समझ सकते हो कि वैसे तो ह्यूमन को वेजिटेरियन होना चाहिए, लेकिन वेन एवर जब कभी मतलब किसी समस्या में है, वो ऐसे सिचुएशन पर है जहाँ पर वो वेज फूड उसको अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो नॉन वेज यूज कर सकता है। तो इसके लिए बहुत लिमिटेड है, इसीलिए मतलब ह्यूमन को प्योर नॉन वेजिटेरियन नहीं कहा गया। आइए आगे चलते हैं। तो कैनिबल का मतलब क्लियर हो गया, कैनिबल का मीनिंग आ गया, ऐसे जीव जंतु जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। अ पर्सन हु ईट्स, वैसे पर्सन न लिख करके यहाँ पर एनिमल लिखो आप, एनिमल हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मनुष्य का मांस खाते हैं, जैसे गिद्ध वगैरह आप देखते हो, ये कैसे होते हैं, ये ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, कैनिबल होते हैं ये, कैनिबल नरभक्षी होते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए, कैनिबल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ दो तीन वर्ड जो हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा एक बात इसमें और समझिएगा, कार्निवोरस एक वर्ड आता है, कार्निवोरस, कार्निवोरस। अब इसको अगर ब्रेक करोगे तो कार्न प्लस वोर प्लस ओ यू एस,
ओयूएस का मतलब एडजेक्टिव होता है, किसी वर्ड के लास्ट में ओयूएस लगा दोगे एडजेक्टिव। वीओआर का मतलब ईट होता है, कॉर्न का मतलब फ्लैश होता है, मांस के लिए आता है। तो ये कैसे होते हैं, मांसाहारी। अब इनमें डिफरेंस क्या है कैनिबल और कार्निवोरस में? तो कार्निवोरस किसी भी टाइप का फ्लैश खा सकता है ना, मतलब किसी भी तरीके के मांस को फीड करने वाला, वो क्या होता है, कार्निवोरस होता है। लेकिन केवल ह्यूमन फ्लैश की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कैनिबल हो जाएगा। कैनिबल मतलब नरभक्षी और कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। तो डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया, ठीक है। कार्निवोरस जो केवल मांस खाता है, ठीक है, किसी का भी मांस। लेकिन केवल ह्यूमन फ्लैश की बात करोगे तो फिर कैनिबल यूज करोगे, है ना। जैसे पहले के समय गिद्ध और बाज होते थे जो लगभग एक्सटेंट हो रहे हैं इस समय, विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा संकट ग्रस्त प्रजातियों में इनको गिना जाने लगा है ना। तो ये कैसे होते थे, कैनिबल होते थे। आइए नेक्स्ट वर्ड है चॉपर। एक तो पहले तो इसकी मीनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एग्जाम में एज इट इज़ मीनिंग कई बार पूछ देता है। करेक्ट स्पेल्ट मिस स्पेल्ट में इसका इस वर्ड को दे देता है। तो पहले तो आपको इस बात को ध्यान देना है, चॉपर वर्ड क्या है ना। तो देखो वैसे ड्राइवर के लिए अलग अलग तरीके के टर्म यूज करते हो। जैसे अगर कहा जाए कि एक वर्ड जो, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर पायलट, तो पायलट किस पर्सन को बोलोगे आप, जो एरोप्लेन चलाने वाला है ना, उसको आप पायलट बोलते हो। इसी तरीके क्रू मेंबर आपने सुना होगा, ज़्यादातर शिप वगैरह के लिए यूज करते हो, जो शिप चलाने वाला है। नेविगेटर वैसे यूज करते हो, नाव चलाने वाला, नेविगेटर। क्रू ना लिख करके, चूँकि क्रू तो दोनों के लिए यूज हो जाता है। नेविगेटर जो किसी शिप को ड्राइव करता है उसको नेविगेटर बोलते हैं, नौका चालक बोलते हैं, ठीक है। तो आप तीन तरीके से चालक हो सकते हैं, एक जो ग्राउंड लेवल पर कोई चला रहा है, एक कोई जल में कोई चीज़ चला रहा है और कोई एयर में कोई चीज़ चला रहा है ना। तो ये जो चॉफर है ना, ये क्या होता है, ये मोटर कार ड्राइवर होता है, मोटर कार ड्राइवर, या डायरेक्ट लिख सकते हो कार ड्राइवर, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो कार को ड्राइव करता है, दैट इज कॉल्ड चॉफर, है ना। पायलट या एविएटर, इसी को दूसरे शब्दों में एविएटर बोलते हैं, एविएटर। तो पायलट कह लो या एविएटर कह लो, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, वन हु फ्लाइज एरोप्लेन, वन हु फ्लाइज एरोप्लेन, वन हु फ्लाइज एरोप्लेन, जो क्या करता है, एरोप्लेन चलाता है, उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो पायलट या एविएटर बोलते हो, विमान चालक बोलते हो, है ना। क्रू मेंबर्स तो वैसे आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में तो जानते होगे आप, है ना। एरोप्लेन में भी होते हैं, शिप में भी होते हैं, है ना। तो ये तो ठीक है। नेविगेटर के बारे में आप जानते हो, नौका चालक या शिप चालक, उसको नेविगेटर बोलते हैं, है ना। तो बोट ड्राइवर कह सकते हो या शिप ड्राइवर कह सकते हो, शिप ड्राइवर जो शिप को ड्राइव करने वाला है या बोट को ड्राइव करने वाला है। तो याद रखिएगा, तीनों में डिफरेंस बता दिए हैं, तो ताकि आपको बेहतर तरीके से वर्ड समझ में आ गया होगा। या कई बार इसके लिए स्टेटमेंट भी देता है चॉफर के लिए कि जिस व्यक्ति को मोटर कार ड्राइविंग के लिए हायर किया जाता है उसको चॉफर बोलते हैं, है ना। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, CHAUFFEUR। कह रहा है अ पर्सन एम्प्लॉयड, देखिए स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या कह रहा है, पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट हायर्ड कार, है ना, उसको हम बोलते हैं चॉफर। जिन भाई बंधुओं को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ने हैं, वो केवल कुछ ना करें, ये स्टेटमेंट है, देखिए ये वर्ड है और ये आपका स्टेटमेंट है, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो आप, है ना। अगर आपको पूरी बात समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि व्यवस्थित करके आप इसका नोट्स बनाइए प्रॉपरली, है ना, जिस तरीके से मैं आपको टीच कर रहा हूँ, है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इमिग्रांट। तो ये जो वर्ड है इमिग्रांट, ये किस तरीके से बना है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। तो MIGR एक वर्ड होता है, MIGR का मतलब मूव होता है, MIGR का मतलब किससे होता है, मूव से होता है ना। और इसमें से देखो ये वर्ड, इसी से वर्ड बनता है माइग्रेट। माइग्रेट कर जाने का मतलब होता है प्रवास कर जाना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाना। टू लीव वन प्लेस एंड गोज फॉर अनदर, लीव वन प्लेस एंड गोज फॉर अनदर, लीव वन प्लेस एंड गोज फॉर अनदर, गोज फॉर अनदर, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान को जाना क्या कहलाता है, माइग्रेट कहलाता है ना। और इसी का नाउन, ये वर्ब है माइग्रेट करना, इसी का एक नाउन लिख लेते हैं तो माइग्रेटरी एक वर्ड आ जाता है। ये इसका क्या है, कोई अंतर नहीं है सर, सेम ही है। इसमें ये वर्ड इसका नाउन है, ये वर्ड क्या है, वर्ब है, ये वर्ड क्या है, नाउन है। तो माइग्रेट करने का मतलब प्रवास करना, माइग्रेटरी मतलब होता है प्रवासी, जैसे आप बोलते हो प्रवासी भारतीय, माइग्रेटरी इंडियंस, है ना। तो एक बात समझिएगा यहाँ पर, जैसे मान लो कि कोई स्थान है, कोई जगह है, ठीक है, कोई सिटी है,
वहाँ पर फ्लड आ गई है, फ्लड मतलब बाढ़, है ना, और फ्लड की सिचुएशन बन गई है, तो वहाँ के लोग माइग्रेट करके दूसरे सिटी को जाना स्टार्ट कर देते हैं, माइग्रेट करना चालू कर देते हैं, माइग्रेटरी होते हैं वो सारे लोग, ठीक है। जैसे बर्ड्स वगैरह भी अगर आप देखोगे, जो पक्षी होते हैं वो भी अपने अनुसार, मतलब जिस तरीके की चीज़ों में रहने के लिए एक्लिमेटाइज होते हैं, वहीं पर वो जाना पसंद करते हैं। तो जैसे अगर मान लिया हॉट वेदर पे वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे, किसी कोल्ड क्लाइमेट की तरफ चलना, माइग्रेट करना पसंद करेंगे, है ना। कई बार माइग्रेटरी सर्टिफिकेट बनवाते हो आप, है। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है आपका इमिग्रांट, पहले इसके बारे में समझते हैं। तो ये 2 वर्ड हैं बेसिकली, इनको समझिएगा। इवन 3 वर्ड मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक वर्ड आपका ये है, कौन सा, इमिग्रांट, EMIGRANT। इमिग्रांट का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है आपका इमिग्रांट। और एक वर्ड ये आता है साथी, कौन सा, इमिग्रांट आता है, IMMIGRANT, है ना। ये क्या है, देखो ये जो MIGR यहाँ पर लगा हुआ है वर्ड, MIGR, तो सॉरी कहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया, ये MIGR है, ये स्पेलिंग है EMIGRANT, MIGR बीच में लगा हुआ है, तो इसका मतलब मूव कर जाना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चला जाता है, उसको इमिग्रांट बोलते हैं। इस ई का मतलब आउट से ले सकते हो, इस ई का मतलब किससे लोगे, आउट से। तो जो अपने देश को छोड़कर विदेश चला गया, तो ये बात ध्यान रखिएगा, होम कंट्री को छोड़ करके, होम कंट्री को छोड़ करके कहाँ चला गया, ये फॉरेन चला गया है, विदेश चला गया है। यहीं पर बात करें इमिग्रांट, ये जो वर्ड है जिसमें आई से स्पेलिंग स्टार्ट करो, ये इसका जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट मतलब क्या है, कि कोई व्यक्ति जो फॉरेन में है, फॉरेन से कहाँ पर आ गया, अपने नेटिव आ गया है, अपने होम कंट्री पर आ गया है, वो कैसा इमिग्रांट है। तो ये 2 वर्ड, तो एटलीस्ट आपको 4 वर्ड यहाँ पर मैंने सिखाए हैं। एक MIGR है, माइग्रेट है, एक माइग्रेटरी है, एक इमिग्रांट है, और एक आपका इमिग्रांट है जो आई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ई वाले में बस आउट ध्यान रखिएगा, जो बाहर चला जाता है, मतलब विदेश चला जाता है ना। वैसे फॉरेन के लिए एक वर्ड अब्रॉड भी आता है, ध्यान रखिएगा, अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब भी विदेश होता है, फॉरेन होता है। फॉरेन के स्पेलिंग कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा, वो भी FOREIGN। और एक आता है ट्रांस माइग्रेशन, एक वर्ड ये आता है ट्रांस माइग्रेशन, माइग्रेशन। ट्रांस माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो इस वर्ड में भी MIGR लगा हुआ है, वो यहाँ पर लगा है MIGR, मूव करना। ट्रांस मतलब अक्रॉस होता है। तो जब सोल, जो हमारी सोल होती है, सोल मतलब आत्मा, है ना, वो जब एक बॉडी को छोड़कर किसी दूसरी बॉडी को धारण करती है, उसको ग्रहण करते हैं, इस चीज़ को ट्रांस माइग्रेशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सोल का एक बॉडी को छोड़कर दूसरी बॉडी को धारण करना क्या कहलाता है, ट्रांस माइग्रेशन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, छोड़ना चाहे आप छोड़ सकते हैं। चलते हैं अगले वाले पे। नेक्स्ट है आपका एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मीनिंग क्या होता है साथी, समझिएगा। ये वर्ड जो है EX, एक्सोनरेट करने का मतलब होता है बरी करना, इसका मीनिंग होता है बरी करना। बरी करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब किसी पर जो आरोप लगे हैं उनसे उसको क्या करना, वो उन आरोपों को बर्खास्त करना, ठीक है, ये होता है बरी करना। जैसे किसी पर बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मान लो आप ये कहते हो कि सलमान खान पर एक हिरन के हंटिंग को लेकर के क्या था, ठीक है, वो था, आरोप था, है ना, उससे कोर्ट ने उनको क्या कर दिया, बरी कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया। तो EX का मतलब क्या होता है, डियर आउट होता है, आउट कर देना, मतलब बाहर कर देना, मतलब जो भी आरोप लगे, चार्जेस लगे, उनको उनसे बरी कर देना। जैसे एक वर्ड और सिखाता हूँ मैं आपको, एक वर्ड होता है पोच, POACH, ये सी है यहाँ पर, पोच। पोच मतलब होता है हंट करना, इलीगल हंटिंग। तो इसी को देखो, पोच मतलब होता है, जैसे इसी से वर्ड बन जाता है पोचिंग। पोचिंग का मतलब क्या होता है, ये वर्ड है आपका POACHING, इसका मीनिंग होता है इलीगल हंटिंग, इसका मीनिंग होता है इलीगल हंटिंग, इलीगल हंटिंग, गैर कानूनी जो कह सकते हो हंटिंग है उसको। जैसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको मारने पर जेल भी हो जाती है ना, तो वो कैसे इलीगल है, उनको मारना इलीगल है। तो इस तरीके के इलीगल हंटिंग क्या कहलाती है, पोचिंग कहलाती है। और पोच मतलब क्या कहोगे, इलीगल हंटिंग करना, वर्ब है ये क्या हो गया, ये नाउन के तरीके यूज करोगे। पोचर, पोचर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हंटर, जो हंट करने वाला व्यक्ति है। तब देखो रिलेट करके पढ़ोगे तो वही फ़ायदा है, इसके अपने एडवांटेज होते हैं कि आपको एक साथ कई सारे वर्ड्स क्लियर होते चले जाते हैं। एक्सोनरेट करने का मतलब होता है बरी कर देना। जैसे स्टेटमेंट लिख दिएगा,
फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, जितने भी उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, है ना। जैसे आप अक्सर सुनते हो ना कि तमाम सबूतों गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस मुलजिम को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो मतलब क्या है, वो एक्जॉनरेट किया जा रहा है। वैसे यहाँ पर कुछ वर्ड सीख सकते हैं हम, जैसे चार्ज है, चार्ज मतलब आरोप लगाना, जैसे एक्यूज है, एक्यूज मतलब आरोप लगाना। कन्विक्ट है, कन्विक्ट मतलब होता है आरोप लगाना, है ना। इनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। मीनिंग सबका है आरोप लगाना, क्या करना, आरोप लगाना, ठीक है, आरोप लगाना इसका मीनिंग है, आरोप लगाना। एक्जॉनरेट, इसी तरीके से इसका देखो यहाँ पर अगर वर्ड लिखें एब्जॉल्व, एब्जॉल्व करने का मतलब क्या होता है, किसी को मुक्त कर देना, इसका मतलब क्या होता है, मुक्त करना, मुक्त करना, फ्री करना, बाइज्जत बरी करना, ये इसका मीनिंग होता है। चाहे एक्जॉनरेट की बात करो, चाहे आप जॉल्व की बात करो, आप सॉल्व। अब इसको याद भी कर सकते हो, अब केस सॉल्व हो गया है तो जो क्रिमिनल है उसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया है, तो इसको याद भी कर सकते हो। अब सॉल्व, अब केस क्या हो गया है, अब केस जो है वो सॉल्व हो गया है, तो इसलिए उसको क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है एक्जॉनरेट के बारे में। आइए आगे चलते हैं, फास्टिडियस के बारे में बात करते हैं। फास्टिडियस वर्ड क्या है, फास्टिडियस के बारे में करते हैं चर्चा, है ना। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाजी, तुनक मिजाजी जानते हो, जो इसकी छह पल पल बदलती रहे, उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस, है ना। जैसे आप अपने आसपास इस तरीके के लोगों को देखते होंगे जो फास्टिडियस होते हैं। फास्टिडियस का मतलब क्या, मतलब कुछ देर पहले उनके इमोशंस कुछ और है, कुछ देर बाद कुछ और है, मतलब जिसकी इच्छाएं पल पल बदलती रहे, जो फास्ट मूव कर रहा है ना, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। मतलब कैसा होता है, तुनक मिजाजी, तुनक मिजाजी, है ना, जिसको आसानी से संतुष्ट न किया जा सके, पैसिफाइड न किया जा सके, है, उनको बोलते हैं फास्टिडियस। फास्ट से याद रखोगे, इच्छाएं बड़ी तेज़ी से फास्ट चेंज हो रही हैं, है ना। इसी तरीके के पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसोरियस, या छोड़ो कैप्रिसियस कह सकते हो आप, कैप्रिसियस एक वर्ड ये है, कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब कैसा होता है, चंचल, है ना। कैप्रिसियस का मतलब कैसा होता है, चंचल। अनस्टेबल, इसके लिए वर्ड अनस्टेबल भी यूज कर सकते हो। तो ये देखो यहीं पर वो वर्ड लिखा है, वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज, जिसको संतुष्ट करना कैसा है, कठिन है। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज, जिसको प्लीज करना कैसा है, कठिन है, उसको बोलेंगे फास्टिडियस। बाकी वर्ड जो आपने पढ़ा है, जो वर्ड यहाँ पर पीछे आपने पढ़ा है, वो कौन सा है, कैप्रिसियस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कैप्रिसियस के बारे में। आइए साथ ही बात करते हैं ग्रीगेरियस के बारे में। ग्रीगेरियस क्या है, देखिए यहाँ पर एक एक वर्ड में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते जाए तो उसको पेन डाउन जरूर करते जाए, इससे आपको एक हेल्प मिलेगी। हेल्प क्या मिलेगी कि आपको जब वो वर्ड आगे कहीं रिपीट होगा तो आप आसानी से क्लिक कर जाएगा माइंड, है ना। ग्रीगेरियस का मतलब होता है समूह में रहने वाला, इसका हिंदी मीनिंग अगर जानोगे तो क्या हो जाएगा, समूह में रहने वाला, है ना, समूह में रहने वाला। ऐसा जानवर जो समूह में रहता है उसको हम ग्रीगेरियस बोलते हैं। जैसे आप सीप को देखते हो, ठीक है, सीप कैसा होता है, ग्रीगेरियस होता है, हमेशा झुंड में रहने वाला है ना। तो जो झुंड में रहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, उनको ग्रीगेरियस बोलते हैं। अब याद कैसे करें साथी, याद ऐसे करेंगे, ग्रेग एक वर्ड होता है, GREG, ग्रेग का मतलब ग्रुप से होता है। किसी वर्ड कहीं पर आप ग्रुप ग्रेग वर्ड लगा दोगे तो उसका मीनिंग ग्रुप से होगा। तो ग्रीगेरियस का मतलब कैसा होता है, जो समूह में रहने वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं साथी, ग्रीगेरियस बोलते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, ग्रीगेरियस मतलब हो गया समूह में रहने वाले जानवर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखो इसी से एक वर्ड बन जाता है कॉन्ग्रीगेशन, एक वर्ड ये बन जाता है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है एक तरीके की मीटिंग्स, या कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिपर्स मतलब जानते हो, जो पूजा पाठ करने वाले, जो श्रद्धालु लोग हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, श्रद्धालुओं का समूह कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। इस वर्ड को भी ब्रेक कर सकते हो, कैसे ब्रेक करोगे, GREG मिल गया सर, कौन मिल गया, कौन मतलब टुगेदर होता है, ग्रेग मतलब ग्रुप होता है, तो जो ग्रुप में बहुत सारे श्रद्धालु एक साथ हैं तो उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे, याद रखिएगा। तो देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपका लिख रहा है, एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड, है ना। एक तरीके के लोगों का एक साथ रहना क्या कहलाएगा, ग्रीगेरियस।
जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, वो भी कैसा है, ग्रीगेरियस है। ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो ये भी कैसा प्राणी है, ये ग्रीगेरियस प्राणी है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गलीबल। गलीबल का मतलब होता है गली बॉय, जो बिल्कुल सीधा साधा है, भोला भाला है, भोला राम टाइप का समझ सकते हो, भोला भाला है ना, जिसको आसानी से क्या कर सकते हो, डिसीव कर सकते हो, धोखा दे सकते हो, वो कैसा होता है, वो गलीबल होता है, गली बॉय। क्या कह सकते हो, गली बॉय, है ना, गलीबल। तो वन हु कैन बी इजिली डिसीव्ड, इसके बारे में अगर लिखोगे क्या लिख सकते हो, जिसको आसानी से ट्रिक किया जा सके, धोखा दिया जा सके, जो बिल्कुल इनोसेंट टाइप का है। यू कैन से इट इनोसेंट, इनोसेंट। और इसी के लिए एक वर्ड आता है क्रेडुलस। क्रेडुलस कैसा होता है, क्रेडुलस मतलब होता है भोला भाला। क्रेडुलस मतलब कैसा होता है, क्रेडुलस का मतलब भी होता है जो इनोसेंट टाइप का है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेडुलस, है ना। इसी तरीके से बात करें साथ ही एक वर्ड और आता है आपका, जैसे आपका इनोसेंट हो गया, जैसे क्रेडुलस हो गया, और इसी तरीके से एक वर्ड और आता है इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब क्या होता है, जो किसी तरीके कोई हार्म ना पहुंचाए, कोई क्षति ना पहुंचाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनोकुअस। तो ध्यान रखिएगा, इनोकुअस भी एक वर्ड है। तो गलीबल के बारे में अगर बात करोगे तो गली बॉय याद रख सकते हो, इसको याद करना आसान है, गली बॉय। गली बॉय का मतलब समझ गए, जो अभी कहीं किसी शहर नहीं गया है, अभी मतलब गांव की गलियों में ही घूम रहा है, तो वो अगर शहर जाएगा तो लोग उसको क्या करेंगे, डिसीव करेंगे, ट्रिक करेंगे, चीट करेंगे, है ना। तो ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो, वन हु इज इजली, वन हु इज इजली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दे सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला, क्रेडुलस, है ना, ध्यान रखिएगा। आसुविश्वासी जैसे बोलते हैं, जो आसानी से किसी की बातों पर आ जाता है, उसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा। देखो, धोखा देना कैसे के लिखते हो आप, जैसे आप ये कहते हो ट्रिक, ट्रिक मतलब धोखा देना, है ना। चीट, चीट एक वर्ड आता है, धोखा देना। डिल्यूड एक वर्ड आता है, डिल्यूड, है ना, इसका मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। बिट्रे एक वर्ड आता है, विश्वासघात करना, बिट्रे, विश्वासघात करना। इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब होता है धोखा देना, इन सभी का मीनिंग होता है धोखा देना, याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है, इनफॉलिबल, है ना। तो अब ये वर्ड है, इस वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक करके आप समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, देखो, फॉल मतलब होता है गिरना, एबल मतलब योग्य, आयन मतलब नॉट, जो गिरने योग्य नहीं है, मतलब जो असफल ना हो, उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। तो इसमें डायरेक्ट आप वर्ड से ही समझ सकते हो कि जो गिरे ना, मतलब जो गलतियां नहीं करता है, गिरेगा नहीं। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफॉलिबल, है ना। तो वर्ड से ही ड्राइव करने की कोशिश करोगे तो बेहतर रहेगा, आपको वर्ड आसानी से मेमोराइज भी हो पाएगा। आइए आगे चलते हैं, 24 में बात करते हैं। लेक्सिकोग्राफर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है, इसको थोड़ा सा ड्राइव करके कोशिश करते हैं समझने की। देखो, ये वर्ड जो है ये 3 जगह से ब्रेक कर सकते हो। एक है लेक्सिकन, लेक्सिकन, एक वर्ड है ग्राफ, ग्राफ, और एक वर्ड है आपका ER प्लस ER। देखो, अगर इफ़ यू आर गुड इन वर्ड पावर, है ना, अगर आप वर्ड पावर में बेहतर हैं तो आपको वर्ड को ब्रेक करना ज़रूर आना चाहिए, तभी आप वर्ड पावर बेहतर होगी आपकी। ग्रामर आपकी तभी अच्छी होगी जब आपको सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात करें, लेक्सिकन का मतलब होता है वर्ड पावर, ठीक है। लेक्सिकन का मतलब शब्दकोश, है ना, ये कह सकते हो। ग्राफ मतलब ग्राफ के 2 मीनिंग होते हैं वैसे, एक डिजाइन करना, एक डिजाइन करना, और एक होता है आपका कौन सा, राइट करना। ER मतलब होता है कॉमन नाउन। अब देखो, वो कैप्स को जो वर्ड पावर है ना, उसको राइट या डिजाइन से नहीं, उसको कंपाइल से मीनिंग उसका क्लियर होगा। कंपाइल करना, वर्ड्स को कंपाइल करना, कंपाइल करने का मतलब अलग अलग वर्ड्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना, मतलब डिक्शनरी बना देना, इनडायरेक्टली कहते हो। तो ये जो लेक्सिकोग्राफर है ये क्या है, ये एक तरीके का डिक्शनरी कंपाइलर है, आप ये कह सकते हो। डिक्शनरी की स्पेलिंग कई बार एग्जाम में आ जाती है, ध्यान रखिएगा। डिक्शनरी कंपाइलर है, डिक्शनरी कंपाइलर है, डिक्शनरी कंपाइल करने वाला व्यक्ति है कौन, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकन मतलब शब्दकोश होता है, ध्यान रखिएगा। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरीज, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, राइट करता है और एडिट करता है डिक्शनरी में, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेक्सिकोग्राफर। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, है ना। आइए आगे चलते हैं।
नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, बदनाम, है ना। जैसे नाम नोटोरियस वर्ड आता है, वैसे विकास दुबे का नाम याद आ जाता है आपको, है ना। ही इज अ गैंगस्टर, है ना। तो ये क्या है, नोटोरियस का मतलब, देखो इसके साथ कई वर्ड्स डिस्कस कर सकते हैं हम, कई वर्ड्स ड्राइव कर सकते हैं। ओ यू एस लगा है, ओ यू एस से एडजेक्टिव हो गया। पहले एक वर्ड फेमस जानते हो आप, फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है। एक वर्ड आप इमिनेंट जानते हो, इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब फेमस होता है ना, प्रसिद्ध। रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब जिसका नाम हो चुका है, आप ऐसे याद कर सकते हो, रिनाउंड है मतलब जिसका नाम हो चुका है। तो इन सभी का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, जो अच्छी क्वालिटीज़ के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, पर्सन, इंसान जो अच्छी क्वालिटीज़ के लिए जाना जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं फेमस, है ना। नोन फॉर गुड वर्क्स, आप ऐसे कह सकते हो, नोन फॉर गुड वर्क्स, नोन फॉर गुड वर्क्स, है ना। जो अच्छे कामों के लिए जाना जाए उसको क्या बोलते हैं, फेमस, इमिनेंट, रिनाउंड, है ना, याद रखिएगा। नोटोरियस कैसा होता है, ये कुख्यात होता है, बदनाम होता है। इसका हिंदी में कहोगे तो कुख्यात बोलोगे, बदनाम बोलोगे, है ना। तो मीनिंग क्या हो गया, जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसको नोटोरियस बोलते हैं। तो क्या कहोगे, वेल नोन, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अ पर्सन इल रेपुटेशन, जिसकी बुरी रेपुटेशन है, रेपुटेशन अच्छी नहीं है, उसको बोलेंगे हम नोटोरियस, कुख्यात बोलेंगे, बदनाम बोलेंगे, ठीक है। चले, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आज डिस्कस करने थे मैं आपके साथ। अब लगातार कोशिश रहेगी कि ये सीरीज आपके साथ कंटिन्यू रहे, ठीक है। लेकिन पॉसिबल तभी होगा जब आप लोग भी सपोर्ट कर पाएंगे। तो अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर पहुंचाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ये लगातार चलेगा जब तक 200 वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो जाते आपके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कहने को 200 है, मेरे साथ आप डिस्कस करोगे तो कहीं ज़्यादा आप सीखोगे। आपको एक्सटर्नल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे वर्ड्स आपके कवर होते चलेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू गाइज, जय हिंद।